अच्छे हैं सारे लोग? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। दोस्तों, जैसा मेरे बारे में बता रहे थे, मैं बताना चाहूंगा, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह से बिल्कुल सिंपल साधारण आदमी हूं। आज जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, जो कुछ भी मैं आपसे बातचीत करूंगा, वो सब कुछ मुझे इस मंच पे आने के बाद मिला है, सिक्योर लाइफ में आने के बाद मिला है, सिस्टम के माध्यम से मिला है। इन सारी चीजों का क्रेडिट मेरे जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी अपलाइन हैं, सक्सेसफुल अपलाइन हैं, और ये जो सिस्टम है और सिक्योर लाइफ कंपनी को बनाने वाले डायरेक्टर्स हैं, उन सबको ये क्रेडिट जाता है। जो भी मेरी आज जीवन में जो सफलता है, उन सारी चीजों का क्रेडिट इन लोगों को जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा सबसे पहले धन्यवाद के रूप में इन लोगों को जरूर एक बार जोरदार म्यूजिक के साथ में, तालियों के साथ में जरूर धन्यवाद अदा करें। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मैं सादाबाद का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी किसान थे। मेरे से पहले मेरे परिवार में किसी ने कोई नौकरी नहीं की। सभी लोग, जो पहले एक बात बोली जाती थी, उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निधान, उस टाइप की सोच के लोग थे। पिताजी की नौकरी लगी थी तो दादाजी ने उनको नौकरी पर नहीं जाने दिया, बोला नहीं, नौकरी नहीं कराएंगे। इसलिए मेरे से पहले मेरे परिवार में किसी ने कोई नौकरी नहीं की। मेरे से आशा ऐसा करते थे कि मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई करूं, अच्छे नंबरों से पास हूं, रैंक बनाऊं तो मुझे एक नौकरी मिल जाए, ऐसी आशा करते थे। मुझे बचपन से लेकर के जब तक मैंने पढ़ाई की, तब तक एक ही बात बोली गई, एक ही बात बताई गई, बोला बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाओगे तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। मुझे बार बार नौकरी के लिए बताया गया। इस वजह से एक नौकरी करने के लिए मेरे माइंड में एक फाइल डेवलप हुई। एजुकेशन की बात करें, एक एवरेज जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, उसमें मेरी प्राइमरी की एजुकेशन हुई, हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। अब इस मोड़ पे आने के बाद में मुझे सिर्फ एक बात लगती थी कि अगर मुझे अपनी स्टडी बरकरार रखनी है, अध्ययन बरकरार रखना है, पढ़ाई बरकरार रखनी है, तो मुझे लगा मैं प्राइवेट ट्यूशन कर लूं। मैंने प्राइवेट ट्यूशन करना शुरू कर दिया। एक बैच पढ़ाया, फिर 2 बैच पढ़ाए। शाम को मैं पढ़ता था, तैयारी करता था, फिर सुबह पढ़ाता था। ऐसा करते करते मेरे पास में ढेर सारे बच्चे, ढेर सारे स्टूडेंट्स ट्यूशन के लिए आना शुरू हो गए और मैं सुबह 3 बजे से रात को 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ाने में बिजी हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि डेली किसी न किसी बच्चे का, स्टूडेंट्स का पैसा आता था, फीस आती थी, और जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक टीचर के रूप में देखना शुरू कर दिया, सम्मान देना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे उन्होंने एक गुरु का दर्जा देना शुरू कर दिया। मुझे लगा इससे बढ़िया मेरी जिंदगी में कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं बड़ा खुश था, बड़ा अच्छा लगता था मुझे वहां पर। लेकिन चलते 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 जब काफी टाइम हुआ तो मुझे एक चीज की कमी खलना शुरू हुई। मुझे लगने लगा वहां पर पैसा था, सम्मान था, पहचान थी, लेकिन अगर सफल होना है व्यक्ति को तो समय का होना भी जरूरी है, यस और नो? तो वहां पर मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप मेरे मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, अगर मेरे साथ बैठ के 2 मिनट भी बात करनी है तो मैं बड़ा मजबूर था। मैं आपके साथ में बैठ के ना बात कर सकता था, ना चाय पी सकता था, क्योंकि उस समय भी मैं पढ़ा रहा होता था। तो मुझे लगा जिंदगी में समय का होना भी बहुत जरूरी है अगर सफल होना है तो। मैं चाहता बहुत आगे जाना चाहता था, बहुत बड़ी सफलता चाहता था। किसी के रुतबे को देख करके बड़ा अच्छा लगता था मुझे, और मुझे भी ऐसे लगता था ऐसा मुझे भी होना चाहिए। किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति सफल है, सफल व्यक्ति को देख करके बड़ा मैं खुश होता था और बड़ा अच्छा लगता था कि अगर ऐसी जिंदगी है तो ये मुझे भी मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नजर नहीं आता था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तलाश में था, ऐसा सोचता बहुत था, मैं करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन नहीं लिखता था कुछ भी कि किस रास्ते से मैं आगे जाऊं। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं था। किसी ने बोला आप प्रयास कीजिए, तो मैंने फॉर्म में अप्लाई करना शुरू कर दिया। बैंक के फॉर्म में अप्लाई किए, रेलवे के फॉर्म में अप्लाई किए, जो भी मेरी योग्यता के अनुसार जो फॉर्म मुझे दिखाई देता था, जो भी वैकेंसी मेरे हिसाब से थी, मेरी एजुकेशन के हिसाब से थी, उन फॉर्मों को मैं अप्लाई करता था। ये सिलसिला चल रहा था। ढेर सारे कॉल वापस आए, कई सारे कॉल वापस नहीं आए, कई सारे मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिए, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में नंबर पड़ा तो इंटरव्यू में निकाल दिया। इस तरह की जिंदगी अपनी चल रही थी। समझ में नहीं आता था क्या करें, लेकिन करना बहुत कुछ चाहता था, आगे जाना चाहता था,
लेकिन हाथ कोई ऐसा रास्ता लग नहीं रहा था कि जिससे मैं आगे जा सकूं। दोस्तों, इसी बीच क्या होता है, मैं ये सारी चीजें जिंदगी में चल रही थी। मैंने बीएड का फॉर्म अप्लाई किया और बीएड में सिलेक्शन हुआ। बीएड में सिलेक्शन हुआ आज से करीब 8 साल पहले की बात है। और 8 साल पहले मुझे इस बिजनेस के खूबसूरती प्लान के बारे में, जो ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का जो प्लान है, इसके बारे में 8 साल पहले आज हमारे रूप में शख्सियत के रूप में बैठे हैं मिस्टर माधव सिंह जी। इन्होंने बीएड की पढ़ाई करते समय मुझे आगरा बुला करके इसके बारे में जानकारी दिलाई। वो दिन दोस्तों मुझे लगा ये जो प्लान है, इससे मेरी परिवार में खुशियां आ सकती हैं, इससे मेरी जिंदगी बदल सकती है, इससे मुझे मैं जो चाहता हूं वो मिल सकता है। क्योंकि ऐसी चीजें यहां पर 2 बातें बताई गई थी, 2 बातें मेरी समझ में आई। पहली बात कि आप यहां से बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल सकता है, अपने सपने सच हो सकते हैं, आपको पहचान मिल सकती है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों को स्टेज पे आते हुए, लोगों का सम्मान होते हुए, लोगों को टेस्ट मनी करोड़ों की देते हुए, लाखों रुपए महीने की टेस्ट मनी देते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा, पहले से भी अच्छा लगता था। मैंने इसका डिसीजन लेने में कोई भी देरी नहीं की और मैंने तुरंत अपना साइन अप कराया और साइन अप कराने के बाद ज्वाइनिंग ली। ज्वाइनिंग लेते हैं तो एक फॉर्म पर हम सिग्नेचर करते हैं फॉर्म पर सिग्नेचर। कितने लोग हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग ले रखी है? काफी सारे लोग हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो नए आए हैं अभी, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली हो। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको भी हो सकता है प्लान आपने देखा हो। तो जब हम सिग्नेचर करते हैं फॉर्म पर, एक एग्रीमेंट होता है और हम ऊपर वाले को यह ध्यान में रख करके ऐसे सिग्नेचर करते हैं कि मेरी जिंदगी में इससे बदलाव आवेगा, यही सोच करके करते हैं। यस और नो? आज दोस्तों उस चीज का मुझे एहसास होता है। मैंने जो सिग्नेचर किए थे फॉर्म पर, वो एक सिग्नेचर नहीं थे, वो उस दिन किए गए सिग्नेचर की वजह से आज मेरी जिंदगी बदल गई। वो मैंने जिंदगी की, अपने परिवार की और अपनी खुशियों पर सिग्नेचर किए थे, जो आज मुझे चुन चुन के मिलती चली जा रही हैं, चुन चुन के मिलती चली जा रही हैं। उस एक सिग्नेचर की वजह से, एक बॉन्ड की वजह से एक जिंदगी बदल गई दोस्तों। थैंक यू। उसके बाद जैसे सबके साथ में होता है, मैंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। काम करना शुरू किया, मैं अपने गांव में गया और गांव में जाकर के मैंने बताया लोगों को। तो क्योंकि मेरे साथ एक चीज थी, मैंने ऐसी कंपनियों के बारे में कभी नहीं सुना था, ना मुझे कोई जानकारी थी, कुछ भी मैं जानता नहीं था। मुझे कोई भी पता नहीं था, कंपनियां भाग भी जाती हैं, कंपनियां अच्छी भी होती हैं, कंपनियां बुरी भी होती हैं, कौन सा किसका कैसा प्लान होता है, किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे सिर्फ इतनी बात समझ में आई थी कि यहां से मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। इस एक्साइटमेंट के साथ में मैंने दूसरे लोगों को बताना शुरू किया। उनमें से मैंने कुछ बीएड के साथी थे, अपने बीएड में 100 बच्चे थे। उनमें से मैंने अपने साथी थे मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी, इनको इसके बारे में बताया। तो सर भी साथ में थे, हम दोनों ने मिलकर के बताया। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन। इन्होंने हमारे साथ में बिजनेस को साइन किया और आज तक साथ में हैं। अभी ट्रिपल डायमंड बन चुके हैं। हमारे बीच में बैठे मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से बीएड के 2-3 साथी हमारे साथ में जुड़े, जो आज भी साथ में हैं। इसके बावजूद मैं प्राइवेट टीचिंग और करता था। बीएड में जब मैंने ज्वाइनिंग ली थी उससे पहले प्राइवेट टीचिंग करता था। तो मुझे लगा कि जो मेरे साथ में टीचर थे, जो प्राइवेट टीचर थे, प्राइवेट टीचिंग मैंने की थी तो पहली बार 700 रुपए महीने पे की थी। प्रमोशन होकर के 1 साल में 100 रुपए का इंक्रीजमेंट मिल गया था, 800 रुपए हो गए थे। फिर इंटर कॉलेज में, प्राइवेट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया था, तो मेरे तनख्वाह बढ़कर के 1500 रुपए हो गई थी। नहीं हो गई थी, हंसने की बात नहीं है, सच बता रहा हूं। तो मुझे लगा कि मैं तो वहां प्रिंसिपल था, दूसरे लोग टीचर थे, तो मैं अगर उनको बताऊंगा तो मेरी बात को तुरंत मान लेंगे, ऐसे लगता है। तो वहां पर भी मैंने स्टाफ में जाकर के पूरे स्टाफ की उसी अंदाज में, जैसे पहले मीटिंग लेते थे उसमें अंदाज में मीटिंग ली। और उसमें से मेरे साथ में इतना हुआ कि सारे लोगों ने तो बात नहीं मानी। उस समय तो मुझे ऐसे लगता था सारे को मान लेना चाहिए, आज समझ में आता है कि सारे को नहीं मानना चाहिए। लेकिन उनमें से भी 2 व्यक्ति मेरे साथ में आए जो आज भी साथ में हैं। और बिजनेस एक साइड इधर और एक साइड इधर, 2 ही लेग चलानी पड़ती हैं, यस और नो?
बिजनेस बड़ा टकाटक बढ़िया चलने लगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है, शुरुआत बिजनेस की अच्छी हो गई, चेक भी आना शुरू हो गए, मैं बड़ा खुश था, बड़ा अच्छा काम चल रहा था। धीरे धीरे जब ग्रुप बढ़ जाता है तो क्योंकि जब आसानी से कोई चीज होती है तो व्यक्ति सीखने पर कम ध्यान देता है। ऐसा मानते हैं आप लोग? यस और नो? मानते हैं। मेरे साथ में काम आसानी से शुरू हुआ, उसमें क्योंकि सर का सहयोग था, सर पहले से ट्रेनिंग लेकर के आते थे, आगरा से सारी चीजें सीख करके आते थे, तो इनके सहयोग से ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन मैंने सीखने पर बहुत कम ध्यान दिया था, इस वजह से धीरे धीरे रुकावट आना शुरू हुई और मैंने अपनी तरफ से प्लान देना शुरू किया, अपनी तरफ से बताना शुरू किया, तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध करना शुरू किया तो मैंने सर के सामने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पूछेगा तो किससे पूछेगा? जिस व्यक्ति ने ज्वाइनिंग दिलाई है। तो सर के सामने मैंने ये बात रखी, तो सर ने मुझे कुछ चीजें बताई, कुछ बातें बताई, उनको आप जानना चाहते हैं? ये शुरुआत की बात कर रहा हूं दोस्तों। जब मैंने ये बात रखी कि सर लोग ऐसा बोल रहे हैं कंपनी चलती नहीं है, कंपनियां भाग जाती हैं, बोला ऐसे कोई करोड़पति बनता नहीं है, लखपति बनता नहीं है, ऐसा काम चलता नहीं है, और आपको 1-2 चेक आ गए, इसके बाद नहीं आएंगे। और मैं अब किसी से भी बात कर रहा हूं, पहले लोग ज्वाइनिंग ले रहे थे लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं। तो सर ने मुझे कुछ एक चीजें बताई, वो आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। सर ने उस दिन मुझे बताया कि यदि आप बड़ी सफलता चाहते हो तो पहली बात एक चीज समझ लें, जो व्यक्ति जिसके लायक अपने आप को बनाता है, जो व्यक्ति जिस चीज के लायक अपने आप को तैयार कर लेता है, जिसके योग्य अपने आप को बना लेता है, वो चीज उसको मिल जाती है। पहली बात, ऐसा मानते हैं आप लोग? ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों को बताना चाहते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पहले इसको सीखना पड़ेगा। और वहां पर सीखने के लिए मुझे एक बात बताई कि अगर कोई व्यक्ति, दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है और कोई भी आसान नहीं है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को सीख करके करता है तो वही काम उसके लिए आसान हो जाता है, और अगर सीख करके नहीं करता है तो दुनिया का सबसे कठिन काम उसके लिए हो जाता है। वो मानते हैं ऐसा? और इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया कि अगर व्यक्ति साइकिल चलाना नहीं सीखे, अगर उसको नहीं सीखे तो साइकिल भी पटक मारती है, और यदि सीख लेता है, ट्रेंड हो जाता है, तो वो भी इंसान ही होता है जो हवाई जहाज को उड़ा देता है सीखने के बाद। थैंक यू। उस दिन मुझे लगा कि जो भी मैं कर रहा हूं, अगर बिना सीखे कर रहा हूं, तब इतना हुआ है, अगर मैं सीख करके करूंगा तो अच्छा खासा हो सकता है। मैंने दोस्तों सीखने पर ध्यान दिया, और उस दिन के बाद जब भी कोई ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, फंक्शन, प्रोग्राम, जो भी जहां भी मुझे सूचना मिलती थी, आज तक कोई भी नहीं छोड़ा। आज तक लगातार मैं फंक्शन अटेंड करते आ रहा हूं, आज तक लगातार ट्रेनिंग अटेंड करते आ रहा हूं, आज तक ग्रुप मीटिंग में रहता हूं, आज तक जहां से भी सीखने को मिलता है वहां से सीखने का प्रयास करता हूं। दोस्तों मैं तो सीखते 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 यहां तक बढ़ गया हूं। आप लोगों को भी मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सीखने पर जरूर ध्यान दें, अपने टूल्स पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि टूल्स बहुत बड़ी चीज होती है, उसके बगैर कुछ हम कर नहीं सकते आगे बढ़ना चाहते हैं तो। दोस्तों ऐसी बातें मुझे बताई गई और उस दिन से मेरी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। मैं बड़ा खुश था। पहली रिकॉग्निशन जब मेरी सिल्वर की हुई, 24 अक्टूबर 2004 को मेरी रिकॉग्निशन हुई। जब मुझे रिकॉग्निशन हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले कभी मैं स्टेज पे आया नहीं, कभी मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम देखा नहीं। आज भी हो सकता है फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति इस फंक्शन को देख रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे, वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा था, तो मेरा सपने जैसा लग रहा था। मैं बड़ा खुश था, बहुत अंदर से खुशी हुई, और उस खुशी के बल पर नेक्स्ट वीक में फिर डीडीओ की लाइन लग गई, लोगों की लाइन लग गई। मुझे लगा कि भाई ये जो फंक्शन है ना, अगर ये अटेंड कर लिया तो लोग तो जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। उस वीक सबसे ज्यादा डीडी मेरे, उस समय के सबसे ज्यादा डीडी 38 डीडी गए थे एक वीक में, 38 डीडी। थैंक यू। फिर मैंने एक ही बात सोची कि अगर फंक्शन में लोगों को बिठाने से अगर महीनों का काम वीक में हो जाता है और वीक का काम एक दिन में हो सकता है, तो फिर बिठाना चाहिए नहीं बिठाना चाहिए? उस दिन से आज तक मुड़ के नहीं देखा, और आज तक जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं फंक्शन अटेंड करवाता हूं, करवाता चला गया, और आज इस पोजीशन में पहुंच गया। दोस्तों मुझे एक बात सीखने को मिली। थैंक यू। लोगों की समझ में ऐसे ही आ जाता होगा, लोग तो फिर भी नो बोलते थे, लोग तो समझा नहीं होता, लेकिन मेरी समझ में एक बात आ चुकी थी।
सर ने मुझे एक बात बताई थी, वो बात मैं आपको भी जरूर बताना चाहूंगा, उससे बड़ा अच्छा मैसेज मिलता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि कोई भी लेडी, कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो जो 9 महीने का जो पीरियड होता है, वो प्रॉब्लम है या प्रोसेस है? प्रोसेस है या प्रॉब्लम है? प्रोसेस है। ऊपर वालों, प्रोसेस है। सारे लोग एग्री करते हैं? ठीक है। ठीक वैसे ही एक व्यक्ति सिक्योर लाइफ में ज्वाइनिंग लेता है और ज्वाइनिंग लेने के बाद 4-5 साल तक काम करता है। उसमें ढेर सारे लोग आपको नो बोलते हैं, ढेर सारे लोग आपको तरह तरह की बातें बोल के आपके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं, ढेर सारे लोग आपकी बात को नहीं मानते हैं, ढेर सारे लोग आपको नकारते हैं, आपकी बात को नहीं सुनते हैं, बुलाने के बावजूद नहीं आते हैं। तो ये 4 से 5 साल तक ज्वाइनिंग ली, बीच में ये जो नो बोला, लोग नहीं आए, हमारी बात को महत्व नहीं दिया, और 4-5 साल तक अगर हमने सिस्टम के साथ रह के काम किया और वो व्यक्ति जो डायमंड बनता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। और जो व्यक्ति इस प्रोसेस को पूरा करता है, वो डायमंड जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। प्रोसेस में ढलने के लिए आप तैयार होने चाहिए। प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आप तैयार हैं? सारे के सारे लोग। लेकिन इसमें उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस प्रोसेस को पूरा नहीं करेगा, ठीक वैसे ही सफलता नहीं मिल सकती जैसे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हुई और वो बोलती है, बोला नहीं मैं 9 महीने तक सहन नहीं कर सकती, तो वो मां कहलाने का सुख भी नहीं भोग सकती, मां भी नहीं बन सकती कभी। ये बात सही है? और अगर बच्चा ये बोलता है, बोला नहीं नहीं मैं 9 महीने तक अंदर नहीं रह सकता, तो लटका रहे ऊपर, बाहर नहीं आ सकता दुनिया में। ठीक वैसे ही अगर आप नो सहन नहीं कर सकते, ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकते, बरसात, गर्मी, ठंड, जितना भी जो भी रहता है, सर्दी रहती है, उसको सहन नहीं कर सकते आप, तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, कभी भी डायमंड नहीं बन सकते, डायमंड नहीं बन सकते। डायमंड बनना चाहते हैं तो यह प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी, और यह बहुत आसान है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, मुझे इस सिस्टम में आने के बाद पता चला, मैं अगर कहीं भी नौकरी करता हूं, काम मुझे करना पड़ेगा, किसी भी जगह नौकरी करूं, मैं कोई भी बिजनेस करूं, काम करना पड़ेगा, कहीं भी रहूं, मुझे सामाजिक रिश्ते, रीति रिवाज जो भी है वो निभाने पड़ेंगे। अगर मैं जीवित हूं, समाज में रहता हूं, सामाजिक प्राणी हूं, तो सारे काम करने पड़ेंगे, दाल रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो मेरा परिवार है उसकी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मुझे संभालना पड़ेगा। जिस लड़की ने मेरे से शादी की उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है, जो बच्चे मेरे हैं उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है। यस और नो? तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, लोग बोलते हैं बोला जी मेरे पास परिवार है, अरे बाकी क्या बाबा जी हैं, उनके पास भी परिवार है जो सफल हो रहे हैं। एक बात सोच के देखो, मुझे यहां से बताया गया, अगर परिवार नहीं होता तो फिर हमको सिक्योर लाइफ करने की जरूरत थी क्या? अरे फिर कहीं भी, कहां जंगल में जाके एक तमूरा ले लेते, बजाते रहते उधर, परिवार ही नहीं, करेंगे किसके लिए? यस और नो? अरे ये अच्छी बात है, परिवार है तो, बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली है, ये तो अच्छी बात है, फिर तो हमें और खुश होना चाहिए। हमारे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है, जितनी जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारी होती हैं, जितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उतना ही वो इंसान बड़ा होता है। उस दिन मुझे पता चला कि बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी अगर मुझे लेने का मौका मिलेगा तो मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, लूंगा। और आज तक दोस्तों, क्योंकि मुझे पता चल गया था जितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उतना ही बड़ा मैं बन पाऊंगा, और मैं बड़ा बनना चाहता था, मैं बड़ा बनना चाहता था। मुझे यहां से ये बात पता चली। उस दिन के बाद मैंने अपनी टीम की जिम्मेदारी ली, सीखने की जिम्मेदारी ली, ट्रेनिंग में लोग बुलाने हैं इस बात की जिम्मेदारी ली,
लोगों को इसके बारे में बताना है, इस बात की जिम्मेदारी ली। हर चीज की, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज की जिम्मेदारी लेना मैंने स्वीकार कर लिया। और जिस दिन से अपनी और अपने ग्रुप की, अपनी टीम की सारी चीजों की जिम्मेदारी ली, उस दिन से आज तक दोस्तों मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। आज तक जिम्मेदारी से नहीं मुकरना, यह बात मुझे इस सिस्टम से मालूम पड़ी। एक बात मुझे यह पता चल गई कि काम करना है दूसरी जगह भी और यहां भी। दूसरी जगह से दाल रोटी मिलती है, हजारों की नौकरी मिलती है, हजारों का बिजनेस मिलता है। यहां से मुझे पता चल गया था महीने में 8 लाख आ सकते हैं, वीक में 2 लाख आ सकते हैं। दोस्तों मैं बताते हुए बड़ा प्राउड होता है, बड़ी खुशी होती है। वो दिन था, उस दिन मैंने सोचा था, लेकिन आज वीक में 2 लाख आते हैं, आते हैं, महीने के 8 लाख आते हैं। आज उस दिन जिम्मेदारी ली इन कामों को करने की, उस दिन सोचा कि ये मेरे साथ हो सकता है, और आज हो गया। मैं स्कूटर पर चलता था जो ससुराल से मिला था शादी में, उससे चल करके मैंने आगे काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं तो एक प्राइवेट टीचर था, और प्राइवेट टीचर को कौन पूछता है? ठीक है, टीचर है, मासाब करते रहते हैं लोग, पूछता कौन है? ये बात होती है। लेकिन दोस्तों वो बात मैंने पहले ही बोली थी कि किसी सफल व्यक्ति को देख करके तो बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था भाई कार मेरे पास भी होनी चाहिए। मैंने पहले यहां से जब काम करना शुरू किया तो स्कूटर से मोटरसाइकिल पर पहुंचा, फिर एक ऑल्टो छोटी कार ली, अभी होंडा सिटी से बिजनेस को करता हूं। दोस्तों एक के बाद एक, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये बता इसलिए रहा हूं कि ये सिस्टम इतना महान है। सीढ़ी बाई सीढ़ी, धीरे धीरे जैसे जैसे इंप्रूव होता है वैसे आपको ऊपर उठाता लेते चला जाता है, वैसे वैसे आपको भीड़ से ऊपर लेके चला जाता है, वैसे वैसे आपकी रिकॉग्निशन बढ़ती चली जाती है। मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, सारी सीढ़ियां, मुझे तो डायमंड तक का पता थी, आगे की उस समय रिकॉग्निशन नहीं थी। लेकिन अभी दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ में इसी साल 2013 में, अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ में 20 डायमंड की रिकॉग्निशन होगी, 20 की टोटल डायमंड 20 होंगे। बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है जब एक व्यक्ति आकर के यहां धारता है, चाहे वो सत्येंद्र प्रसाद जी हो, चाहे जसबीर जी हो, चाहे विकास जी हो, चाहे शिव कुमार शर्मा जी हो, ढेर सारे लोग हैं, सारे का मैं नाम लूंगा, 20-25 नाम है मेरे डायमंड्स के। बाकी लोगों की तो बात छोड़ो, यहां भी बैठे हैं 5-7, अजय राजपूत जी हैं, राधेश्याम फौजी, सत्येंद्र जी, महेश जी साथी हैं। बहुत बड़ी खुशी होती है दोस्तों। मेरी जिंदगी बदली, लेकिन मेरे साथ में लाइन लगा के लोगों की जिंदगियां बदल रही है। मेरे अंदर कोई कुब्बत नहीं थी, ताली मत बजाओ, मेरे अंदर कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी को भी सफल बना सकता था। लेकिन अपनी तो बनी, इन लोगों की भी बनी, इसका क्रेडिट जाता है लोगों को, इस खूबसूरत सिस्टम को, इस रॉयल ड्रीमर्स टीम को। बड़ा फक्र होता है आपको बताते हुए, आज ऑल ओवर इंडिया में सिक्योर लाइफ में इकलौती एक ऐसी टीम है जिसका नाम है रॉयल ड्रीमर्स टीम, जिसने झंडा बुलंद कर रखा है। नंबर 1 अगर कोई टीम है तो वो रॉयल ड्रीमर्स टीम है, और आपको मुबारक हो, हम और आप सभी के सभी लोग उसी के पार्ट हैं। फक्र होना चाहिए, हम लोगों को प्राउड होना चाहिए। दोस्तों ये वो कारवां है कि जो व्यक्ति कसम खाता है इसमें साथ चलने की, तो हम स्टेज के माध्यम से वादा करते हैं आप लोगों को, हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को, हम आपके साथ रहेंगे, आप साथ देने का वादा करो। यह टीम आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां से भी आगे आपको लेके जाएगी, वहां से भी आगे लेके जाएगी। डायमंड तो बहुत छोटी सीढ़ी है, लेके जाएगी आपको आगे। जब ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती थी, ऐसी बातें सीखने को मिलती थी, तो मैंने एक ही वादा किया अपने आप को उस दिन कि मैं काम करता रहूंगा, सिस्टम में सीखता रहूंगा, और सीखता चला गया। और आज दोस्तों, आज इसी की वजह से मेरे परिवार में, मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं। मैं शुरू में सोचता था, क्योंकि पिताजी किसान थे,
तो वो खेती परचेज करना चाहते थे, खेत खरीदना चाहते थे। मैंने जब यहां से खरीदना शुरू किया तो 1 साल तक लगातार खेत खरीदा। उसके बाद मुझे और जानकारी मिली कि अभी सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा प्लॉट खरीदने चाहिए। मैंने प्लॉट खरीदना शुरू किया। आगरा ताजनगरी फेज 2 में मैंने प्लॉट के रूप में प्रॉपर्टी परचेज की। मुझे लगता था कि भाई मकान तो ऐसा होना चाहिए जिसमें छत भी अपनी हो, जमीन भी अपनी हो। ऐसे होता है ना गांव में। तो एक फ्लैट सुना होगा, फ्लैट में क्या होता है, नीचे वाला अगर अपनी छत को ले ले तो हमारा फ्लोर गया, फर्श गया कि नहीं गया, और ऊपर वाला ले ले तो फिर हम तो बीच में लटक गए। तो ऐसे लगता था भाई ये फ्लैट तो बेकार की चीज है, फ्लैट वगैरह तो बेकार की चीज है, ये नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जानकारी मिली कि जो छत वाला जो मकान होता है उससे भी ज्यादा कीमत तो फ्लैट की बढ़ रही है। जो सुविधाएं आपको वहां उस बिला में और उन जगह पर अपने छत पे नहीं मिल सकती, अपने फर्श पे नहीं मिल सकती, पूरा सब कुछ अपना है वहां नहीं मिल सकती, उससे ज्यादा सुविधाएं जो आपको चाहिए वो उधर फ्लैट में मिल रही हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में मिल रही हैं। और जितने भी बड़े सफल लोग हैं वो फ्लैट में रहना पसंद करते हैं। मैंने सोचा, मैंने हो सकता है कोई बात अपनी समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन ये जो सारे के सारे सफल लोग हैं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने अभी 19 जनवरी को, जो सत्यन जी बोल रहे थे, गणपति वर्ल्ड में मैंने भी एक 50 लाख का 3 BHK फ्लैट बुक कराया है आगरा में, जेपी पैलेस के सामने। दोस्तों, क्योंकि दिली इच्छा थी कि भाई छत और सब कुछ अपना ही होना चाहिए, तो जेपी ग्रीन्स बिस्टाउन में भी मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी अपने लिए बुक कराई हुई है, उसकी भी रजिस्ट्री होना बाकी है। थैंक यू। दोस्तों, लाइन लगा के शायद ही 1 से 1.5 महीना, कोई महीना ऐसा जाता होगा जिसमें रजिस्ट्री नहीं कराती। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हो पाया जिंदगी में तो इसकी वजह से। मेरे अंदर ऐसा कोई काबिलियत नहीं थी। मैं तो एक सिंपल इंसान था, साधारण इंसान था। जो कुछ भी आज मेरे साथ में हो पा रहा है तो उसके पीछे एक ताकत है। आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूं, रिलायंस ग्रुप की वैल्यू है या रिलायंस की? रिलायंस ग्रुप की वैल्यू है। अगर ग्रुप को पीछे से हटा दें तो कोई वैल्यू नहीं है। ताकत ग्रुप की है। टाटा ग्रुप की वैल्यू है ना कि टाटा की, अमूल ग्रुप की वैल्यू है ना कि अमूल की। उनके साथ टीम है, ग्रुप है। यह बात समझ में आती है अपने? यस और नो? तो मुझे एक बात बताई गई कि उन लोगों ने जो ग्रुप बनाया है, उन लोगों ने जो टीम बनाई है, वो पैसा लगा करके बनाई है, लोगों को एम्प्लॉय रख के बनाई है। और इतना पैसा हमारे पास था नहीं। लेकिन यह चीज जो यहां पर है ये इससे मैच कर रही थी। अगर हम बड़े आदमी बनना चाहते हैं, अगर हम सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो यहां से हम बिना पैसा लगाए सीखने के साथ साथ हम यहां भी ग्रुप बना सकते हैं। और आज वही ग्रुप मेरे साथ में आज 80,000 लोगों का ग्रुप बन चुका है, जिसका क्रेडिट मेंटर्स लोगों को और इस सिस्टम को जाता है। दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूं वो ग्रुप की ताकत की वजह से हूं, उस ग्रुप की ताकत की वजह से हूं। दोस्तों, एक बात मुझे और बताई गई, सर के माध्यम से पता चला, क्योंकि मैं जो भी बातें आपको बोल रहा हूं ये मुंह मेरा है, बातें सारी की सारी सिस्टम की हैं, कहीं ना कहीं से सीखी हुई हैं। ठीक है? तो मुझे एक बात और बताई गई कि ढेर सारे लोग हैं, जैसे एक बात बोली थी चंद्रगुप्त ने कि अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, ऐसे बोलते हैं ना, जो किस्मत में है वही मिलेगा। यस और नो? तो चंद्रगुप्त जी ने एक बात बोली कि किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, तो अब कोशिश करने से क्या होगा, फिर हम काय के लिए कोशिश करें। तो चाणक्य ने उस पर एक आंसर दिया, बताया कि क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा, हमको तो पता नहीं है। तो इस चीज को देख करके मैंने यहां पर प्रयास करना शुरू कर दिया, कोशिश करना शुरू कर दिया और आज सफल हो गया। इसीलिए आपकी भी किस्मत में यह हो सकता है ना। दूसरा, एक बात मुझे बताई कि 2 अक्षर का होता है लक। 2 अक्षर का लक होता है। लोग बोलते हैं ना भाग्य की बात है, भाई भाग्य में जो भाग्य में है वही मिलेगा, नसीब में है वही मिलेगा, किस्मत में है वही मिलेगा, यही तो बोलते हैं। तो 2 अक्षर का होता है लक और 2.5 अक्षर का होता है भाग्य और 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर से बनती है किस्मत। लेकिन सोचने की बात है, चाहे भाग्य हो, चाहे नसीब हो, चाहे किस्मत हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे लक हो,
ये चारों के चारों शब्द 4 अक्षर के मेहनत करने के बाद ये बनते हैं। मेहनत जैसी करोगे वैसा आपका भाग्य बनेगा, वैसा आपका नसीब बनेगा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और उस दिन से आज तक मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं उतनी मेहनत सिस्टम के अनुसार मैं करता चला जा रहा हूं और उसी वजह से बुलंदियों पर पहुंच रहा हूं दोस्तों, उसी वजह से बुलंदियों पर पहुंच रहा हूं। थैंक यू। आज अचीवमेंट की बात करें, कार में चलना बहुत छोटी बात है, हवाई यात्राएं करना बहुत छोटी बात है, प्रॉपर्टी लेना बहुत छोटी बात रह गई है। ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी पहचान, लोग कितने भी लोग अगर प्लान देखते हैं कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, वहां पर फोटो दिखाया जाता है, फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। मैं जहां से आया हूं वहां से इतने बड़े लेवल को अचीव करना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ऐसा नहीं समझें, आप लोग भी इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। आज सब कुछ है जिंदगी में। आज यदि हम लोग आपके सामने हैं तो मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं लोकल हूं, कहीं दूर से नहीं हूं। ये जितने भी सफल लोग हैं ये आपके सामने बैठे हैं। पहले जब शुरुआत की होगी तो लोग प्रूफ मांगते, यस और नो मांगते, लेकिन आज प्रूफ के लिए हम आपके सामने हैं, शक्ति है और एग्जाम्पल के लिए हम हैं आपके सामने, प्रूफ के लिए हम हैं आपके सामने। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि जब हम प्रूफ हैं, जब हम आपके साथ हैं और काम हम करने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों सोचो एक बार, आपको ऐसा एक रास्ता मिला है जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है, जहां से आपके परिवार में खुशियां आ सकती हैं, जहां से आपका इतिहास लिख सकता है, जहां से आप जो चाहते हैं, जो सपने देखते हैं, वो आपको मिल सकता है। वो चीज कभी खराब नहीं हो सकती जिससे आम आदमी की जिंदगी बदलती हो, जिससे आम आदमी की जिंदगी में खुशियां आती हो। जब इस चीज का विश्वास हमको हो चुका है तो हम कब तक बैठेंगे? सोचो, सीरियस हो जाओ अपने जीवन के प्रति। सोचो एक बार सीरियस होकर के। चाहते हैं आप अपने परिवार में नाम रोशन करना? चाहते हैं बच्चों को महंगी एजुकेशन मिले? चाहते हैं कि आपके नाम से लोग आपको पहचाने? चाहते हैं? यस और नो? चाहते हैं सारे लोग? तो दोस्तों फैल जाओ मार्केट में, जागो, फैल जाओ। चुन के घरों में जा करके एक एक व्यक्ति को बता दो, आपके पास कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपको ऐसा एक हाथ में एक ऐसा प्लान, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां से समाज में आप खुशियां ला सकते हैं। फैल जाओ। फिर कब तक बैठेंगे? फिर जागो, एक बार सारे के सारे लोग, हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, आप साथ में हैं, हम लोगों के साथ हैं। तो फैल जाओ समाज में, फिर बजाओ अपने लिए जोरदार ताली और फैलाओ, खुशियां फैलाओ, जोरदार खड़े होकर के हो जाओ खड़े, हम आपके साथ हैं। मचा दो धूम।